हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सरन। मैं आपके सामने आपके पास ज्योमेट्री एक लेसन लाया हूँ। हम आज से ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का ज्योमेट्री हम यहाँ पे इस चैनल पे मुकेश सरन चैनल पे हम पूरे के पूरे ज्योमेट्री बताने का कोशिश करेंगे। आज हम बेसिक ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं शुरुआत से, जिसका स्टार्टिंग होता है पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन, कंकरेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और एंगल के बारे में आज हम कुछ बताने जा रहे हैं और बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या, पॉइंट किसे कहते हैं। तो पॉइंट जिसका ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो, मतलब एक पॉइंट डॉट को क्या कहते हैं, हम पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्या, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद लाइन आता है। लाइन किसे कहते हैं, तो लाइन एक क्या है, लाइन एक स्ट्रेट पाथ है जिसे हम दोनों तरफ से हम क्या इनफाइनाइट रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, या सेट ऑफ पॉइंट भी इसको बोल सकते हैं, जिसे हम आगे भी पीछे भी हम इनफाइनाइट रूप से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, तो एक लाइन का ही ये पार्ट है, एक लाइन का ही ये पार्ट है जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। इसका लेंथ डिफिनिट होता है, इसका लेंथ डिफिनिट नहीं होता है। इसे हम लाइन कहते हैं, इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब जिसमें इसका डिनोशन क्या है, इसको डिनोट करने के लिए हम क्या दोनों तरफ एरो देते हैं। इसमें डिनोट करने के लिए हम दोनों तरफ एरो नहीं रहता है। जब दोनों तरफ एरो नहीं रहता है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। जिसमें दोनों तरफ एरो रहता है उसको लाइन कहते हैं। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए, और एक लाइन से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। एक लाइन से एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। मैंने थोड़ा सा वहाँ पे गलत बोल दिया था। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद आता है रे। रे किसे कहते हैं, तो रे भी एक लाइन ही है। रे भी एक लाइन है जिसे हम एक साइड से हम इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, जिसका दूसरा पॉइंट क्या हो, जिसका दूसरा साइड फिक्स हो। जिसका दूसरा पॉइंट साइड फिक्स हो उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। रे को डिनोट करते हैं इस तरह से, एक साइड एक तरफ एरो रहता है, दूसरे तरफ उसका क्लोज रहता है, फिक्स रहता है। दूसरा है प्लेन। प्लेन हम किसे कहते हैं, तो प्लेन क्या है, प्लेन एक फ्लैट सरफेस है। एक प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस है जिसे हम चारों ओर से हम इनफाइनाइट रूप से बढ़ा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। फिर उसके आता है कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन किसे कहते हैं, तो कंकरेंट लाइन हम जब किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, जब दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट हो, जब दो लाइन का एक कोई कॉमन पॉइंट हो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन जब दो लाइन किसी प्लेन पे एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करे या कॉमन पॉइंट नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एंगल में। एंगल किसे कहते हैं, जब दो रे किसी पॉइंट पर आकर मिलता है, उस दोनों रे के बीच का जो स्पेस होता है, उसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो इसका मतलब हम इसे एंगल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे इस पॉइंट को। अब हम इसको एंगल को लिखने का कितना तरीका है, 3 तरीका है। हम इसको लिखने के लिए हम एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं, एंगल ओ बी। ये 3 तरीका एंगल को लिखने का है, मतलब रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई एक लिखिएगा आपका सही रहेगा कि एंगल, इसी एंगल को, इसी पॉइंट पर एंगल जो बन रहा है उसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस तीनों से। अब आते हैं एंगल के टाइप्स में। टाइप्स क्या है, पहला जीरो एंगल है। जीरो एंगल किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, जीरो एंगल कहते हैं। फिर उसके बाद मतलब वैसा दो लाइन के बीच का स्पेस जो 0 डिग्री का हो उसी को क्या कहते हैं, जीरो एंगल कहते हैं। अब आते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे यह मोर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यहाँ पे एक्यूट एंगल बना दिया गया है, ये एक्यूट एंगल है।
अब उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? तो राइट एंगल वैसा एंगल जो सिर्फ 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। ये हुआ राइट एंगल आपका AOB राइट एंगल है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? तो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल को हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे लेकिन वो निगेटिव में रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव में रहेगा। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 180 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? तो जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा, मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यह हुआ गया, यह वाला हो गया। उसके बाद आते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? तो 360 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। तो हम यहाँ पे बेसिक चीज़ थोड़ा सा बताने का कोशिश किया हूँ, जैसे पॉइंट है, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन, कंकरेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, टाइप्स ऑफ एंगल, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। यहाँ पे हम यह बेसिक चीज़ बहुत छोटा सा बात और बहुत बेसिक बात बताने का कोशिश किया हूँ। इसके बाद हम और एंगल के बारे में बताएंगे, पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, और एंगल होगा, लीनियर पेयर होगा या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, इस सब के बारे में बताएंगे। तब जाएंगे ट्रायंगल में या उसके बाद कोई क्वाड्रिलेटरल में, सर्कल में। इस तरह से धीरे धीरे हम बेसिक थ्योरम बताएंगे। उसके बाद सारा के सारा ज्योमेट्री हम इस चैनल पे आपको हम देने वाले हैं। अब पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसके लिए हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आप इस पर ज्योमेट्री को पूरा कंप्लीट देखें और इसे लाइक करें। चलिए, धन्यवाद।